हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड इसलिए ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके आप फ्यूलिंग कराओगे तो नो डाउट आपको वहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही दूसरे इंपॉर्टेंट जगहों में भी अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट्स भर भर के दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन ये जो चार्ज आप पे करोगे ना, ये आपको रिटर्न कर देते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको देना है, तो वो अमाउंट बिल्कुल सेम है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो, मतलब कि माफ करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में, मतलब एक साल में टोटल अगर आप 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये रिन्यूअल चार्ज लगने वाला है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप सालाना कैलकुलेट करोगे ना तो 42% पर आनम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अब बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि जो ज्वाइनिंग फीस आप पे कर रहे हो ये आपको वापस कैसे कर रहे हैं। तो ये आपको वापस कर रहे हैं एज वेलकम बेनिफिट। तो जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप पे कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट, मतलब क्रेडिट कार्ड लिए हो तो वेलकम करने के लिए, उसके बदले ये आपको यहाँ पे देंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज आपका वेलकम बेनिफिट। और इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो होगा 25 पैसा। तो मतलब आपको 500 रुपए का जो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है एज वेलकम बेनिफिट। तो कह सकते हो तो जो आपने इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस दिया ये आपको रिटर्न कर दे रहे हैं एज वेलकम बेनिफिट। तो लॉजिकली देखा जाए तो ज्वाइनिंग फीस आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ भी नहीं लग रहा है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे आपका जितना भी फ्यूल का अमाउंट होता है उस पे एक्स्ट्रा आपसे फ्यूल सरचार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो आपका जो 1% का फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है ना, वो आपका माफ कर दिया जाएगा। वही उस क्रेडिट कार्ड के अगर दूसरे फ्यूल बेनिफिट्स की यहाँ पे हम बात करें तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी बीपीसीएल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे तो जितने भी अमाउंट का आप फ्यूलिंग कराओगे उस पे 4.25% का आपको वैल्यू बैक मिलेगा, मतलब 13x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 4.25% का वैल्यू बैक कैसे मिल रहा है, 3.25 का आपका वैल्यू बैक इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। और ये जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज आपको लगने वाला था वो आपका वेव ऑफ होता है, मतलब कि टोटल 4.25% का आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड ये जो बेनिफिट है नो डाउट बहुत ज्यादा काम करने वाला है बिकॉज भैया फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैवी है। तो जब भी फ्यूलिंग कराओगे बीपीसीएल पंप में तो आपको ये जो बेनिफिट है होगा। मेक श्योर करो जो बेनिफिट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बीपीसीएल पंप में ही मिलेगा, दूसरे किसी भी पेट्रोल पंप में नहीं मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्रेडिट कार्ड में दूसरे जगहों में भी आप स्पेंडिंग करोगे तो अच्छा बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। एंड मैंने एक चीज वर्ड यूज किया था, इंपॉर्टेंट जगहों में आप स्पेंडिंग करोगे। तो जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, मूवीज में स्पेंडिंग करते हो, डाइनिंग में स्पेंडिंग करते हो, देखो ये सारी जगह ऐसी है ना जहां पे एवरी मंथ मैक्सिमम आप स्पेंडिंग करते ही करते हो। चलो एक बार के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि मूवी में आप नहीं करते होगे, डाइनिंग में भी आप नहीं करते होगे, हालांकि बहुत लोग करते ही करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं करते होगे। लेकिन इतना तो पक्का है ना कि ग्रोसरीज तो आपको खरीदना ही करना है, मतलब घर का खाना वाना तो खरीदना है ना भैया, खाना तो खाओगे ना, ग्रोसरीज आपको स्पेंडिंग करना ही करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह हो गए जहाँ पे भैया सर्फ साबुन
एवरीथिंग अगर आपका मिलता है, वहाँ पर भी खाने पीने का हालांकि मिलता है। तो इन जगहों में भी अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके स्पेंडिंग करोगे ना, तो आप जब भी 100 रुपये स्पेंड करोगे उसके बदले आपको मिलेंगे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो है वो 25 पैसा का है, तो यहाँ पे आपको 1.25% का आपको बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि फ्यूलिंग के अलावा और आपके ये जो 2-4 चीज़ें बताई मैंने, ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मूवी एंड डाइनिंग, इन जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को आप कहीं पर भी यूज़ करोगे तो 100 रुपीज़ जब भी स्पेंड करोगे उसके बदले आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है फ्लेक्सी पे का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हो, मान लो 2500 रुपीज़ के ऊपर का कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलता है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। नॉर्मली जब भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आप फुलफिल करते हो तो ही बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है, राइट। लेकिन आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, आप उनको अपने ही क्रेडिट कार्ड में से एक एड ऑन कार्ड आप वहां पे दिलवा सकते हो, वो भी बिना किसी झमेले के। एंड ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह खर्चा कर सकते हैं, आप वो जो खर्चा कर रहे हैं आप उनको अपने से ट्रैक भी कर सकते हो। अगला बेनिफिट यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आता है। तो यहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम क्रेडिट कार्ड को ना स्वैप करना है, ना आपको वहां पे पिन डालना है, सिंपली क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट का इनकम होगा जो कि आप एवरी मंथ अर्न करते रहने चाहिए। दूसरा, आपको अपना पैन कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इसका अप्लाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट कार्ड है, आप नो डाउट फ्यूलिंग के लिए क्रेडिट कार्ड खोजो तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कार्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करो, बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।